डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार। कांग्रेस संदेश में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको जानकारी देना चाहिए, हम सभी भारत यात्रियों का अनुभव लेकर देश के आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कैसी यात्रा चल रही है, क्या कर रहे हैं, कैसे महसूस हो रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। भारत संदेश जो कर रहा है आपका काम, बहुत बढ़िया काम है। अब मेरा नाम डॉक्टर बेल्लैया नायक तेजावत है। मैं तेलंगाना से हूँ, वारंगल डिस्ट्रिक्ट आज का नया जो महबूबा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं तो बीटेक पढ़ा हूँ और मेरा 2 बेटी है, दोनों बीटेक पढ़ कंप्लीट कर लिए। एक तो फाइनल ईयर में है, जालंधर में पढ़ती है, और एक चेन्नई से की हुई है, NIT तिरुचि से। और मेरा बीवी प्रोफेसर है, वो घर संभालती है, मैं बाहर समाज में काम करता हूँ। और 25 साल से मैं आदिवासी क्षेत्रों में काम कर रहा हूँ। पिताजी कांग्रेस से, दादाजी कांग्रेस से, सब परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। और 2015 से 215 से जब राहुल जी से साथ हम एक आदिवासी मीटिंग के बुलाए थे, उसमें शामिल हुआ था। उसके बाद मैं पूरा कांग्रेस में काम करने को तय कर लिया हूँ। और जो मेरा परसेप्शन था पहले 2015 से पहले राहुल जी के बारे में, वो अलग था। जो नैरेटिव सोसाइटी RSS ने बना रखी थी समाज में, वो नैरेटिव था। और उनसे बात करने के बाद कंप्लीट चेंज हो गया हूँ मैं। और उस दिन से लेकर आज तक कंप्लीट मैं कांग्रेस के साथ जुड़कर काम कर रहा हूँ। और उसकी वजह 2 वजह है। एक तो तेलंगाना राज्य को सोनिया जी ने दिया था, हम तेलंगाना सेपरेट स्टेट के लिए बहुत लड़े थे। और दूसरी चीज़ है, राहुल जी का जो विचार है इस देश के बारे में, समाज के बारे में, आगे बढ़ाने के बारे में, मेरे को नेहरू जी दिखते हैं उनके चेहरे में। जो नेहरू जी इस देश के बनाने में योगदान देके इस देश की संविधान लाके, बहुत सारे लोग बोलते हैं नेहरू जी खाली ब्रिटिशों को खिलाफ लड़े। मेरे ब्रिटिश को भगाना बहुत छोटी चीज़ है। मेरे ध्यान में भारत देश को बनाना उससे बड़ी चीज़ है। भारत संविधान को, एक गणतंत्र संविधान को लाना उससे बड़ा चीज़ है। इसकी 1950 जनवरी 26 पहले इस देश में दूसरा तरह का व्यवस्था चलता था, राजा महाराजाओं का राज चलता था, ब्रिटिशों का चलता था। मगर उसको भगाकर जो संविधान बनाए, देश बनाए, आज़ादी का देश बनाए, भारत पूरा विश्व में सेकंड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसको बरकरार रखने के लिए, उसको कायम करने के लिए जो राहुल गांधी जी विचार कर रहे थे, उसी दिन मैं तय कर लिया था राहुल जी का विचार बहुत है, ये अनदर नेहरू बन सकते हैं। इसीलिए मैं कांग्रेस के जुड़ गया हूँ, उसके साथ काम कर रहा हूँ। और आज जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, मेरा ख्याल से तो मैं पहले दिन से उन्होंने ऐसा यात्रा के लिए सोच रहा था, उन्होंने जो निकाल है उसमें शामिल होने का मौका जो मेरे को मिला है, मैं मेरा सौभाग्य मानता हूँ उनके कदम में कदम मिलकर चलने का। क्योंकि देश बनाने में जो आज 8 साल से 27 साल से RSS और BJP कोशिश कर रही थी, 27 साल के बाद 8 साल से जो अधिकार में आने के बाद वो जो संविधान को ख़त्म करने का षड्यंत्र चल रहा है, आपको हिस्ट्री में भी वैसा बहुत सारी घटनाएं घटी हुई है, वो आज हो रहा है। अगर जो BJP इसमें कामयाब हो गई तो भारत नहीं बचेगा, भारत की संविधान नहीं बचेगी, भारत 30 देशों में बढ़ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट अलग होगा, साउथ अलग होगा, सेंट्रल इंडिया 4-5 देश में बढ़ जाएगा। क्योंकि इतिहास में ऐसा हो चुका है पहले 2000 साल पहले। ये फिर वो दोहराने का काम चल रहा है। इसीलिए इस देश को बचाना, संविधान को बचाना सबसे बड़ा जिम्मेदारी होती है। वो कदम भारत जोड़ो की यात्रा के रूप में आज राहुल जी उठाए, उनसे साथ हम मिल रहे हैं, वो प्रेरणा से मैं काम कर रहा हूँ। अगर संविधान खत्म होगा तो क्या होगा? सबसे पहले वोट चले जाएगा। सबसे ज़्यादा लोग, पिछड़े हुए लोग इस देश में, आदिवासी, मैं वो आदिवासी से बिलोंग करता हूँ, उसका अधिकार चले जाएगा। अधिकार जाने से क्या बनेंगे? हम गुलाम बन जाएंगे। मैं आज पढ़ लिख कर आपके सामने बात कर रहा हूँ संविधान की वजह से और गणतंत्र की वजह से, कांग्रेस की वजह से। अगर कांग्रेस नहीं होती, नेहरू जी नहीं होते थे, भारत संविधान नहीं आता था, तो हम नहीं रहते थे। हम तो जंगल में रहकर गुलाम बन के जीते थे आज तक। मगर आज आपके सामने यात्रा में शामिल होने तक पढ़ के लेके आऊँ आरक्षण की वजह से, संविधान की वजह से। वो संविधान बचाना मेरी फ़र्ज़ होती है, मेरी जिम्मेदारी होती है। और अगली पीढ़ी के लिए उसको बरकरार रखना हमारा फ़र्ज़ होता है। इसलिए राहुल जी अगली पीढ़ी के लिए, इस देश को बचाने के लिए जो कदम उठाए, उसके साथ मिल के काम कर रहे हैं। अब यात्रा में हम जो आ रहे हैं तो बहुत सारे चीज़ें देख रहे हैं। लाखों लोग, हज़ारों से मिलकर शुरुआत 25,000 थे पहले दिन, उसके बाद लाखों में बदल गए। कांग्रेस के कार्यकर्ता तो, नेता लोग तो आ रहे हैं, मगर वो छोड़ के जो जनता आ रही है, महिलाओं, माताएं, बहनें, बुज़ुर्ग, बड़े बड़े लोग आके चल रहे हैं। जो चल नहीं पाते हैं वो प्रेरणा दे रहे हैं आके। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, नया पीढ़ी के
जनरेशन्स आके राहुल जी के लिए खड़े होकर कदम में कदम मिलाने का जो तालमेल की माहौल बढ़ रहा है, इससे हमको भी उम्मीद जाग रही है, क्योंकि इस देश को हम बचा पाएंगे। आरएसएस के षड्यंत्र से इस देश को बचाना बड़ा मुश्किल का काम नहीं है, और आरएसएस तो मेरे को लगता है इसको जानना ही नहीं इस देश को और इस देश को कौम की। अब देखो यहाँ पे बहुभाषा है, तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, हिंदी है, हर एक भाषा का खूबी है, उसका अलग से पहचान है। भारत संविधान में वो दिया है सबको बराबरी का। ऐसा अलग अलग धर्म के लोग हैं। ट्राइबल में, आदिवासी में, शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में 7,000 से ज़्यादा जातियां हैं, मगर ये मिलके हम शेड्यूल ट्राइब बनाए, शेड्यूल कास्ट बनाए, ओबीसी बनाए। भारत संविधान में सबको बराबरी का दर्जा दिया और जो पिछड़े थे उसको आगे लाने का प्रावधान रखे हैं। इतना अच्छा देश को ख़राब करने का जो बीजेपी का षड्यंत्र है, पूंजीपति लोगों का बड़ा बनाने का जो षड्यंत्र है, उससे इस देश को बचाने के लिए जो यात्रा ली है, हम उसमें शामिल हो गए हैं। अब जैसे आप यात्रा कर रहे हैं, यात्रा में आपने कई लोगों को देखा है, महसूस किया है, वो कुछ चाहते हैं, कुछ नया चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, या तो फिर पुराना भारत चाहते हैं जैसा था वैसा ही हो जाए, तो भी उनके लिए बहुत है। अब अगर आप यात्रा के माध्यम से कैसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं? पहले तो ये था भारत, मैं जिस दिन यात्रा में घुमा था, एंटर किया था, उससे पहले क्या माहौल था। इस देश के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं सब डरे थे, और जिससे भी आवाज़, जनता की आवाज़ उठाने के, समाज को प्रभावित करने के लोग थे, सब डरे हुए थे। मीडिया डरा हुआ था, राजनीतिक दल डरे हुए थे। बीजेपी, मोदी, अमित शाह की सरकार वजह से कौन सा केस लगा के अंदर कर देते, ये डरे हुए थे। जो बुद्धिजीवी है सब अंदर थे, एडवोकेट्स डरे हुए थे, जर्नलिस्ट डरे हुए थे, जजेस तक डरे हुए थे। जिस दिन राहुल जी का यात्रा शुरू हुआ, उसके बाद डर का माहौल धीरे धीरे कम होना ख़त्म हो गया। आज कोई भी मोदी के खिलाफ भारत संविधान जो अधिकार दिया उसका बेसिस पे आवाज़ उठाने को हिम्मत कर रहा है। ये पहली चीज़ ये यात्रा की वजह से हम हासिल की। और ये 15-20 साल में, जब से राहुल जी एमपी बने थे, उससे पहले से राहुल जी का छवि बिगाड़ने का जो कोशिश आरएसएस और बीजेपी मिलकर किया था, कम से कम मेरे ध्यान से तो 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ रुपए उनके छवि बिगाड़ने में खर्चा किए। वो 15-20 साल का आरएसएस बीजेपी का मेहनत पहले 10 दिन में उड़ गया। और अब जो चल रही है, विश्व में जो चल रहा है, राइट विंग पॉलिटिक्स का ज़माना चल रहा है, और पूरा विश्व में भारत बहुत बड़ा गणतंत्र राज्य होने की वजह से पब्लिक पॉलिटिक्स का जो रास्ता चुन के राहुल जी आगे बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से सबको हिम्मत आ गई है। इसका इम्पैक्ट इट्स नॉट द लोकल, इसका इम्पैक्ट तो मैं ग्लोबल हो रहा है, मैं बोल सकता हूँ। पूरे जो देश में डेमोक्रेसी को मानता है, हर देश में इसमें इम्पैक्ट है। ये भारत तक ही सीमित नहीं है, ये होने वाला है। और जो छोटे उद्योगी और छोटे छोटे बिजनेस करने वाले, सब में हिम्मत बढ़ रही है कि कांग्रेस आने से हम यहाँ जब पहले जो बिजनेस करते वैसे कर सकते हैं। लूट मार का जो षड्यंत्र है, इसको ख़त्म कर सकती कांग्रेस, ये उम्मीद बढ़ गई। एक तो कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, गणतंत्र मजबूत होगा, देश बचेगा, और डर का माहौल ख़त्म होके सब बराबरी के इज्जत से बचने का माहौल होगा। और बहुत सारे लोग, हम नहीं बोल रहे हैं बात, महिलाओं बोल रही है, माताएं बोल रही है। आज सुबह मैं चल के आ रहा था, आज सुबह की बात बोल रहा हूँ, तो मैं एक छोटे बच्चे से पूछा था, वो 7-8 साल का होगा, क्यों आए हो? मैं राहुल जी से मिलने आया हूँ। वो गांव का लड़का है, यहीं यहाँ के बाजू के 8 किलोमीटर की दूर पे, 4-5 किलोमीटर के बाजू की दूर। तो राहुल जी से क्यों मिलना चाह रहा है? वो आने से मेरा पेंसिल का रेट कम होगा, ये बात बोला था। ये बहुत बड़ी बात होती है। देखो, पेंसिल का रेट राहुल जी कम करेंगे, रबर का रेट राहुल जी कम करेंगे, किताब का रेट राहुल जी कम करेंगे। ये बात एक बच्चा बोल रहा है, इससे बढ़कर क्या बोल सकते हैं? इसीलिए ये यात्रा जो मकसद से निकली है, उससे आगे निकल गई है। अब इस यात्रा के एक भारत पदयात्री होने के नाते, शुरू से आखिर तक चलने वाले यात्री को देश को क्या संदेश देना चाहिए? मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ, आपका पर्सनल, आप कोई धर्म से हो, कोई मज़हब से हो, मगर संविधान की बेसिस पे चलकर, राहुल जी के संदेश के बेसिस पे इस देश को आगे बढ़ाने के जो काम चल रहे हैं, इसमें आप भी हिस्सेदारी होजिए। भारत जोड़ो यात्रा का, अब तो ये जनवरी में ख़त्म हो जाएगी यात्रा, मगर जो यात्रा का लक्ष्य है वो बरकरार रहेगा। उसको मजबूत बनाने के लिए इस देश में हर आदमी कोशिश करना चाहिए। वो गांव या तांडा या मोहल्ले, इंटीरियर प्लेसेस में इसका संदेश को
जाना बहुत ज़रूरी होती है। ये एक राहुल जी की वजह से या कुछ कांग्रेस की वजह से नहीं होगी। हर आदमी, हर पढ़ लिखा आदमी, हर ज्ञानीदार, हर जिम्मेदार व्यक्ति इसको, ये यात्रा का संदेश को घर घर तक लेके जाने का कोशिश कीजिए। बढ़िया। एक आखिर में एक सवाल, अभी कुछ दिनों पहले भाजपा सरकार ने हिंदी में MBBS की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई का एक प्रोविज़न दिया है, उसको आप किस नज़र से देखिए, हिंदी में दिया उसको नेगेटिव देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, मगर जो मेडिकल की सिस्टम है, मेडिकल इज़ अ टेक्निकल एजुकेशन है, इंजीनियरिंग एक टेक्निकल एजुकेशन है। नेहरू जी ने IITs IIMs किस देश में दिया। आज विश्व में भी जितने भी कंपनियां में काम कर रहे हैं हमारे IITs के इंजीनियर जाके, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ होने के नाते मैं ये बोल सकता हूँ, कुछ टर्मिनोलॉजी ट्रांसलेट नहीं कर सकते। कुछ टर्मिनोलॉजी को उसका असली मतलब जानने के लिए वही भाषा में पढ़ना पड़ेगा। मैं क्योंकि अंग्रेज़ी सबको आती है, हम ग्लोबल कॉम्पिटिशन के लिए अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमारी भाषा, मैं लंबाड़ी भाषा गोर बोली बात करता हूँ, बंजारा भाषा बात करता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, हिंदी बात कर रहा हूँ, इसलिए मेरा मातृभाषा तो नहीं छोड़ सकता हूँ, वो मेरे को आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है इसका उसका वो कम नज़रिया से नहीं देख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बीजेपी का विचार है कि ये माइंड सेट को बदल कर उसका पीछे हटाने का मुद्दा है, और वो कोई नया मुद्दा बना के सामने ला के आए। पढ़ाना आगे बढ़ाने का लाया, वो तो एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म कर दिया। जो भारत की गणतंत्र की मूवमेंट थी उसको ख़त्म करने का चल रही है। सब मूवमेंट का बदलाव लाने का कोशिश कर रहे हैं, जो हज़ारों साल से हमारे परंपरा से आए हुए हिस्ट्री को बदलने की ख़त्म कर रहे हैं, चल रहे हैं। इसलिए बीजेपी जो भी कदम उठा रही है जनता के हित में नहीं उठाती है, उसका पीछे उसका कोई राजनीति का षड्यंत्र होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अपने स्टेट के लिए, आपकी स्टेट की भाषा में क्या संदेश देना है? తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ పూరే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి తెలుగు మాట్లాడే ప్రజలందరికీ నేను ఒకటే కోరుతా ఉన్నాను, రాహుల్ గాంధీ గారు భారత్ జోడో యాత్ర ద్వారా ఈ దేశాన్ని కాపాడి రాజ్యాంగాన్ని కాపాడాలనే ఏ లక్ష్యంతోనైతే ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాడో అందులో మనమంతా భాగస్వాములమై రాజ్యాంగ జీవన విధానంలో ముందుకు పోవాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను। कांग्रेस संदेश के लिए समय देने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, थैंक यू। हमारी शुभकामनाएं हैं कि इस तरह पूरी जोश और ऊर्जा के साथ आपकी यात्रा पूरी हो। जल्दी श्रीनगर। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।